नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शिवराज कैबिनेट विस्तार की। 3 मई यानी रविवार के बाद कभी भी शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। एक दिन पहले ही सीएम शिवराज राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात के बारे में बताया गया था कि ये कोरोना को लेकर थी। खैर, अभी कैबिनेट में 29 पद खाली हैं, 40 से ज्यादा दावेदार हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान के सामने है। सिंधिया गुट के नेताओं को तो साधना ही है, इसके साथ ही अपने दिग्गजों को भी संतुष्ट करना है। कुल मिलाकर खीर टेढ़ी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरा देश इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश देश के उन टॉप 5 राज्यों में शुमार है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 5 मंत्रियों के साथ कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब कोरोना के साथ साथ शिवराज के लिए बड़ी चुनौती है मंत्रिमंडल का विस्तार। करीब 1 महीने तक अकेले ही सरकार चलाने के बाद शिवराज ने 5 मंत्री बना दिए। अब खबर ये है कि 3 मई के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। एक दिन पहले ही शिवराज कोरोना के नाम पर ही सही राज्यपाल लालजी टंडन से मिल चुके हैं। सरकार में इस वक्त कुल 29 मंत्री के पद खाली हैं, मगर करीब 41 ऐसे विधायक और पूर्व विधायक हैं जो कतार में हैं। इनमें बीजेपी के 32 विधायक हैं, जिसमें 20 मंत्री रह चुके हैं और 12 सीनियर विधायक हैं। साथ ही शिवराज के सामने सिंधिया गुट के बाकी 22 नेताओं को भी साधने की चुनौती है। खासतौर पर उन नेताओं का दावा ज्यादा मजबूत है जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। साथ ही सिंधिया गुट के ही बाकी नेता भी मंत्री बनने की हसरत पाले हुए हैं। सिंधिया गुट के 2 नेता तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ऐदल सिंह कंसाना, मुन्ना लाल गोयल, हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो मंत्री रहे हैं या फिर मंत्री ना बनाए जाने से ही कमलनाथ सरकार से खफा रहे। यानी मंत्रिमंडल का विस्तार करना जरूरी है, लेकिन हर खेमे को खुश करने की चुनौती भी है। सरकार तो बन गई है, मगर मंत्री बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अपनों के साथ ही सभी को एकजुट रखने की जद्दोजहद के बीच ये देखना बेहद दिलचस्प होगा किसे मंत्री बनाया जाता है और किसे मन मसोसना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सिंधिया खेमे के 2 लोगों को मंत्री बनाने से बीजेपी में कलह बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह के लिए मंत्रिमंडल बनाना मुश्किल है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मंत्रिमंडल बनाना सीएम का विशेषाधिकार है, मेरी इसको लेकर कोई बात नहीं हुई है। 2 लोगों में सिमट कर रहेगी ये सरकार, शिवराज सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा। दोनों ने पद हथिया लिए और सारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोगों को उपेक्षित कर लिया और ये चाहते हैं कि ये मिलके ही ये सरकार चलाए, दूसरे सीनियरों को मौका नहीं मिले, उन्हें उपेक्षा का शिकार करें और इसलिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार। ये मुझसे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, हम अभी मिले थे, हम दोनों बहुत अंतरंग प्रेमी हैं। अगर मन एक दूसरे को देख के हरिया जाता है, प्रफुल्लित होता है। हमें ऐसे मित्र हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है वो, और वो कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं हुई अभी। एमपी में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा पार्टी जो फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। अगर मंत्री बनाया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। मेरा ये कहना है ये निर्णय पार्टी को करना है और शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसका स्वागत करूंगा। अगर मुझे जिम्मेदारी देंगे तो बखूबी निभाऊंगा और सेवा करूंगा जनता की।
और आइए सीधा अब चर्चा शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। भोपाल दक्षिण पश्चिम से विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा साहब हमारे साथ हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, लाल सिंह आर्य जी, पीसी शर्मा जी, और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपका सबका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, चूंकि सरकार से मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ है, लाल सिंह आर्य साहब आपके पास आ रहा हूं। 29 पद, 40 से ज्यादा दावेदार, जितने अपने उतने सिंधिया खेमे के भी। इस बार खीर बहुत टेढ़ी है सर। नमदीप जी, मुझे लगता है एक भी मंत्रिमंडल ऐसा नहीं रहा होगा, एक भी सरकारें बनते समय ऐसा नहीं संकट आए होंगे। मुझे लगता है ये संकट नहीं है बल्कि निर्णय है, और पार्टी का कार्यकर्ता ही विधायक होता है। और जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया। प्रद्युमन जी के अभी के वक्तव्य से झलकता है कि अंतरंग तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन जो निर्णय होगा, मुझे लगता है कोई भी निर्णय करेगा और एक संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत निर्णय करेगा, तो स्वाभाविक है कि हर किसी को दायित्व तो नहीं मिल सकता, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से, जातिगत समीकरण की दृष्टि से, सीनियरिटी की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, कहीं ना कहीं ये सब पैमाने होते हैं जिनके आधार पर कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं मंत्री के रूप में चयन होता है। मुझे लगता है माननीय शिवराज सिंह जी बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने जब भी मंत्रिमंडल बनाया है तब भी कभी भी आज तक कोई ना कलेश हुआ है, ना मतभेद हुए हैं, ना मनभेद हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी है, उनका विशेषाधिकारी भी है। पार्टी का नेतृत्व भी कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता को यह समझाइश अनुशासन की और पार्टी के सिद्धांतों की समय समय पर एक संस्कार के रूप में हमें मिलते रहते हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूं यह कोई संकट नहीं है। ठीक, लाल सिंह आर्य साहब, कांग्रेस के मैं एक छोटा सवाल आपसे और पूछता हूं। ने ये कहा जी, लाल सिंह आर्य साहब, दो लोग ही मलाई खा रहे हैं। मुझे लगता है ये कहना बहुत ही असंवैधानिक है, बहुत अपमानित है। हाँ, नहीं ठीक है, वो ठीक भी नहीं कोरोना ऐसा की कहना। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं लाल सिंह आर्य साहब, उसके बाद मुझे पीसी शर्मा साहब के पास सवाल पूछना है। लाल सिंह आर्य साहब, आपने कहा कि इतना मुश्किल नहीं है, ये एक फैसला है, संकट तो होता ही है। पुरानी कहावत है सर, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वो आपस में खटकते हैं, लेकिन समस्या ये कि 4 बर्तन तो पहले से थे, अब उसी घर में 4 बर्तन और भी आ गए हैं, कुल मिलाकर 8 बर्तन हो गए हैं और मंत्री पद उतने ही हैं। अगर ये सब इतना ही आसान था तो पहली बार में जो 5 मंत्री बनाए गए, आप उसी में मंत्रिमंडल खड़ा कर देते अपना, क्या दिक्कत है? वही आयोजन था, वही समारोह था, सब कुछ था। नमनी जी, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी वो एक कार्यकर्ता भाव से कोशिश करते हैं कि समन्वय कैसे बैठे, सबसे बातचीत हो, उनका विशेषाधिकार है, ये अलग बात है। और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पूरा क्यों नहीं बना दिया, तो मुझे लगता है कि जहां कोरोना से युद्ध लड़ना है, महामारी से युद्ध लड़ना है, लोगों की जीवन की रक्षा करना, हमारे लिए प्राथमिकता लोगों की जीवन की रक्षा है, कोरोना को हराना है। मंत्रिमंडल बनाना पहली प्राथमिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजनीति हमारे लिए लोगों की सेवा का साधन है, साध्य नहीं है, और इसलिए सरकार के माध्यम से सबसे पहले लोगों की रक्षा करना। हम मंत्रिमंडल विस्तार में चले जाएं, हम उसमें समय गवाएं, उसके पहले पूरा समय हमको लोगों की रक्षा के, जीवन की रक्षा के लिए देना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के नेताओं तो केवल एक ही काम रह गया है, ना तो वो किसी गली चौराहे में जाकर जनता की सेवा का काम कर रहे, ना कभी कोई वो अपील कर रहे हैं कि लोगों को घरों में रहना चाहिए। ठीक, उनका तो एक ही टारगेट है, केवल शिवराज सिंह जी को बदनाम कैसे किया जाए, सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, मंत्रिमंडल को लेकर भ्रम कैसे पैदा किया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का भ्रम होने का सवाल ही नहीं है। ठीक, लाल सिंह आर्य साहब, आता हूं आपके पास। जो करेंगे वो सबको फैसला स्वीकार होगा। आ रहा हूं मैं आपके पास। पीसी शर्मा साहब, बड़ा गजब इत्तेफाक है साहब, जो नेता आपकी पार्टी में थे उस वक्त वो मुलाकातें करते थे मुख्यमंत्री से,
मीडिया पर खुले तौर पर आकर कहते थे कि मंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए, मैं इस समाज से हूं, मुझे मंत्री बनना चाहिए। आज वो नेता जब बीजेपी में पहुंच गए तो वहां वो जाकर कह रहे हैं कि पार्टी जो निर्णय लेगी हमारे लिए हमें वो स्वीकार होगा, मंत्री बनाएंगे तो भी ठीक, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक। आपके साथ रहते हुए इस तरह के बयान नहीं आए सर कभी? पहली बात तो यह है कि देश पे और मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी चल रही है। 140 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से चले गए इस कोरोना महामारी में और 2500 से ज़्यादा संक्रमित हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में आ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी लाल सिंह जी आर की जो बातें हो रही है इसमें भी ऐसी लग रहा है कि लड्डू फूट रहे हैं कि कब मंत्री बन जाए। दूसरा वो हमारे साथ जो थे कांग्रेस में कल तक, उनकी बातों से ये लग रहा है कि भाई पार्टी जो करे मतलब करे जो भी करना है। और इसकी चर्चा भी क्यों अभी हो रही है, क्या जल्दी है? और जब पहली बात तो आज जितना भी संक्रमण आया है, ये कोरोना आया है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की देन है। सरकार पलटने के चक्कर में इन्होंने 23 तारीख तक लॉकडाउन किया। इन्होंने जो अभी ट्रेनों से लोगों को यहाँ से वहाँ भिजवा रहे हैं, ये पहले भिजवाना था तो ये महामारी इतनी नहीं फैलती, इतने संक्रमण नहीं फैलते, लेकिन इनको केवल सरकार गिराना था। अब सरकार गिरा दी, किडनैप करके ले गए 22 लोगों को और हेल्थ मिनिस्टर को भी ले गए जो हमारे थे कांग्रेस के। और अब जो आपने कहा कि उसकी बात कर रहे हैं कि साहब वो जो पार्टी कहेगी, ये भानुमति का कुनबा हो गया है जिसमें कुछ यहाँ के, कुछ वहाँ के, कुछ बीएसपी के भी है और 22 और 3-4 और इधर उधर की पार्टी के 25-26 लोग केवल इसलिए खड़े हुए हैं वहाँ पर इनके सपोर्ट में कि सबको मंत्री बनना है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पहली बात तो ये है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जो इस्तीफे दिए हैं, तब तक कोई मंत्रिमंडल बनना नहीं चाहिए। जल्दी क्या है भाई? अभी नहीं, पीसी शर्मा साहब, मेरे लिए चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि आप ही की पार्टी कई सहयोगी ये चलाएं इसको। पीसी शर्मा जी, आप ही की पार्टी के कई सहयोगी, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सियासी दल के, वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिवराज कैबिनेट का गठन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और यहाँ आप हमको कह रहे हैं कि अभी चुनाव तक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, सवाल यह है कि अभी 3 तारीख अभी आई नहीं है, कोरोना की महामारी चल रही। मैं बता रहा हूँ इतने लोग मर गए, वहाँ भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। इन लोगों को मंत्रिमंडल की पड़ी हुई है। हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल जब चुनाव हो जाए, जो 22-24 चुनाव, उसके बाद कर लेना। वो जो कह रहे हैं हमारे साथी, इसलिए कह रहे हैं कि अगर इनको बनाना ही था तो 23 तारीख को जब शपथ ली थी, 22 तारीख को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, उस दिन क्यों नहीं बनाया? फिर जब 5 बनाए थे तब क्यों नहीं बनाया? क्या यही चर्चा चलती रहेगी या कोरोना से भी लड़ाई लड़ेंगे? ये लोगों को बचाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे? उसके बारे में इनके नेता बात नहीं करते। और लाल सिंह आर जी के कहने पे मुझे बड़ी आपत्ति है। अरे हम 24 घंटे लगे हुए हैं, लोगों को किचन चला रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। अगर वो हो तो मेरे पड़ोस में नरोत्तम मिश्रा जी रहते हैं, उनसे पूछ लेना कि क्या स्थिति होती है। पुलिस आ गई घर पे कि रोको, यहाँ पे आप बांटोगे नहीं। हम लोग लगातार कांग्रेस का एक आदमी सोनिया जी, राहुल जी के कहने पे और आदरणीय कमलनाथ जी के कहने पे लगा हुआ है। कई किचन चल रहे हैं कांग्रेस के। लाल सिंह आर जी, आपका नेता एक नहीं दिखा यहाँ से वहां तक, और आपके नेता जो बांटते हैं मिलकर ही होगा, दुकानों से लेके बांटते हैं। हम लोग अपना इकट्ठा करके बांट रहे हैं। इसलिए मेरी घोर आपत्ति है। या आपका कहना कि हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, उसमें सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे तो ही कोरोना जाएगा। कोई एक दल तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं। तीनों आ रहा हूं, पीसी शर्मा साहब आ रहा हूं आपके पास। लड़ाई हम लड़ रहे हैं जी। आप लोगों को मंत्रिमंडल की लगी हुई है कि कब कौन मंत्री बन जाए। आ रहा हूं पीसी शर्मा साहब के पास। बात ये है कि कुल सर आवाज आ रही है क्या? मंत्री वो बनेंगे जैसा आपने बताया। हाँ। तो ये 10 मंत्री वो हो गए, बच्चे कहाँ इनके पास? इसीलिए जब मंत्री जो सीनियर मोस्ट थे, नेता प्रतिपक्ष रहे, जिनके पीछे शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी थे, गोपाल भार्गव, उनको छोड़ दिया 5 में।
मतलब इतना सीनियर व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष था उसको छोड़ दिया। इसलिए बाद में जब उनका एक बयान आया कि उनके क्षेत्र में 1000 रुपए बट ही नहीं रहे, तो ये स्थिति है। इतने झगड़े हैं कि ये 21 बचते हैं इनके पास। ठीक है, देख लेंगे सर वो 4 बर्तन कितनी जोर से खड़कते हैं। वो वहां पर मंत्री बनना चाहते हैं। मैं पीसी शर्मा जी लौट रहा हूं आपके पास, बनना चाहते हैं सर। मेरे ख्याल से आप तक आवाज नहीं पहुंची। एक तरफ इसको दिक्कत को ठीक करते हैं। हरीश दिवेकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी मेरा आपसे सवाल पहला ये है, मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो शिवराज सिंह चौहान का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री हैं, अपना देखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार बहुत टेढ़ी खीर है और शायद सरकार भी यही कोशिश कर रही थी कि इन्हीं 5 से काम चलाया जाए। लेकिन खबर जो सुनने में आ रही है, सूत्र बताते हैं वो ये कि दरअसल सिंधिया गुट की तरफ से भी दबाव है कि आप मंत्रिमंडल का गठन करें, विस्तार करें, हमारे कुछ जो हमारे मंत्री थे कम से कम उनको तो मंत्री बनाएं। और इधर दबाव पार्टी का भी है, आला कमान का भी है और उन सीनियर लीडर्स का भी है जो मंत्री बनने की हसरत पाले हुए हैं। यही वजह है कि दूसरा विस्तार जो है वो जल्द करना पड़ रहा है, वरना उपचुनाव तक तो कम से कम टालने की कोशिश की जाती। आसिफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी आपने पीसी शर्मा जी को सुना, ये कांग्रेस जो है अब सेकंड मोड पे आ गई। पहले यही कांग्रेस थी और यही नेता थे ये लगातार शिवराज पे दबाव बनाए हुए थे कि वन मैन शो चल रहा है, मंत्रिमंडल बनाए, और लगातार बात पे इस पे जा रहे थे कि मंत्रिमंडल क्यों नहीं बनाया जा रहा। अब जब शुरुआत में जब 5 मंत्री बनाए गए कोरोना के चलते, कांग्रेस का दबाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, तो उसके बाद ये बात कही गई कांग्रेस की 5 मंत्री बनाए बाकी को बनाया गया। अब जब मंत्रिमंडल बनाने का 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने की बात आ रही थी, अब लॉकडाउन 17 मई तक चला गया, लेकिन अब स्थिति जो रियायत मिल गई है तो इस दौरान संभावना है कि इस हफ्ते के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो कांग्रेस की सेकंड स्ट्रेटजी आ गई कि अभी जरूरत नहीं है, लॉकडाउन है, रेड जोन में आ गया है और लोगों को समस्याएं है, मजदूर नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि अब ये दूसरी तरह का अंतर्कलह शुरू हो गया है। जो 5 मंत्री बन गए हैं और जैसा कि आपने कहा सिंधिया का प्रेशर है, जैसा कि वरिष्ठ नेताओं प्रेशर है, तो कांग्रेस चाहती है कि इनका अंतर्कलह बढ़े। पहले कांग्रेस चाहती थी मंत्रिमंडल बन जाए जिससे कि जल्दी फूट नजर आए, 5 मंत्री बने, कांग्रेस को मतलब मौका मिल गया। अब बाकी कांग्रेस चाह रही इतना मतलब डिले होगा, 24 उपचुनाव तक जाता है तो इनका पेशेंस टूटेगा। अब सभी जो छोड़ के आए हैं, 6 मंत्री तो अपना मंत्री पद छोड़ के आए हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं, बाकी दूसरे विधायक हैं वो भी इस उम्मीद से छोड़ के आए हैं कि उनको मंत्री बनाया जाएगा या पदाधिकारी बनाया जाएगा। इधर भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार 15 सालों से या 20 सालों से लगातार भाजपा के लिए वरिष्ठ पदों पे रहे और पिछली सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे, तो वो दावेदारी बन रही है। तो अब सबका जो पेशेंस है वो टूट रहा है, क्योंकि उनके साथ के 5 मंत्री बन चुके हैं और कांग्रेस कई लोग जूनियर मंत्री बन चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हमारा मंत्री पद कब आएगा। तो कांग्रेस चाहती है लंबा हो, जैसे लंबा होता है। हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास। लाल सिंह आर्य साहब, चूंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा थोड़ा जल्दी में आप इसका जवाब दें। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी ही इस वजह से क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, कम से कम 5-7 नाम तो ऐसे मैं गिना दूंगा आपको, उन लोगों ने छोड़ी ही कांग्रेस इसलिए थी। आप वाकई उम्मीद करते हैं कि वो आपके यहां आकर सिर्फ मात्र पूर्व विधायक, और अगर हम तो शुभकामनाएं देते हैं, फिर से विधायक बन जाएं, विधायक बनकर रहेंगे आपके साथ? ऐसा क्या है आपकी पार्टी में? नवनीत जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप कांग्रेस के जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, उनका एक भी बयान नेगेटिव आया क्या? कोई नेगेटिव बयान नहीं आया। सबके सब पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जैसा निर्णय करेंगे हमको स्वीकार है, पार्टी जैसा करेंगे हमको स्वीकार है। पीसी शर्मा जी बहुत सीनियर लीडर है, मंत्री रहे हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह ने इब्राहिम जी को श्योपुर के विधायक नहीं थे, एक साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको 6 महीने मंत्री बना के रखा। यह संवैधानिक व्यवस्था, किसी भी आदमी को 6 महीने आप बना सकते हैं। नंबर 2, कांग्रेस के लोग बांट रहे हैं, कहां बांट रहे हैं भाई? कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकारी खजाने को लेकर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में उतरकर जनता की सेवा कर रहा है, क्योंकि हमारा काम है लोगों की सेवा करना, लोगों को भड़काना नहीं। कांग्रेस के लीडर लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। 2 मुंहबाजी बातें नेता संक्रमण में आ गए। आप एक नेता संक्रमण में आया क्या? सरकार बनाओ, एक आप पे बैठे हुए का संक्रमण में आया क्या? एक तो पॉजिटिव हुआ क्या? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री आ रहा है, वहाँ पाकिस्तान का आ रहा है, वहाँ का आ रहा है इंग्लैंड का, आपके तो वही कमरे में बैठे बैठे सब कर रहे हैं बाटा बूटी। भारतीय जनता पार्टी में कमरे में बैठ के हो रही है। जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा वही ठीक, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का वही कार्यकर्ता मानेगा, विधायक वही मानेगा। लाल सिंह आर्य साहब, लौट रहा हूं मैं आपके पास। पीसी शर्मा जी, आपने जो भी बात कही कि बीजेपी के किसी बड़े नेता को संक्रमण नहीं हुआ, तो क्या ये पैमाना है क्या कि अगर संक्रमण होगा तो ही मानेंगे कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं या आप देशभक्त हैं, आप बड़े नेता हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का आदमी जा रहा है, ये हम लोग जा रहे हैं। इनको पिक्चर बताइए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे बांट रहे हैं, कहाँ किसी ये कुछ देखा नहीं है और ये आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हर जगह पूरे मध्य प्रदेश में लगा हुआ, देश में लगा हुआ है। हर रोज खबरें आती है, रोज फोटो चलते हैं और सब न्यूज आ रही है कि हम लोगों के किचन सरकार रही है, ये इनका कहना गलत है। इनकी मेरा एक ही कहना है इसमें, ये मध्य प्रदेश की भट्टा आपने कर दिया। ये सरकार अच्छी चल रही थी, कमलनाथ जी गिरा दी, और कमलनाथ जी की सरकार होती तो छत्तीसगढ़ जैसा मामला होता। एक की जान नहीं जाती मध्य प्रदेश में, एक की जान नहीं जाती जो छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस जी। वो चीजें अब याद आती हैं जब हम आपसे सवाल पूछा करते थे कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, तो आप कहते थे कि गिरा के दिखाइए तब मानेंगे। तो खैर वो चीजें अलग थी, आज के दौर की चीजें अलग हैं। अब कुछ होना अलग था, हो कुछ अलग गया। खैर बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाल सिंह आर्य साहब, आपने भी वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाल सिंह आर्य जी, पीसी शर्मा जी, हरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। इस एक हफ्ते के अंदर ये आसार हैं, बहुत जोरों से कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो जाएगा। पहला 5 मंत्री बने थे, इस बार विस्तार हो जाएगा। अब कितने मंत्री बनाए जाते हैं, कौन कौन मंत्री बनाए जाते हैं, ये छोटा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत पेचीदा है, क्योंकि जो अभी गणित तैयार करना है वो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि विधायकों को ही मंत्री बनाया जाना है, कई पूर्व विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना है, और उपचुनाव से पहले ये कार्रवाई की जा रही है, तो इतना आसान भी नहीं होगा उपचुनाव किए जंग। इन स्थितियों में एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा जल्द लौट रहा है।